अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्या करें? जल्द से जल्द इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम आवर साइड। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद टुडेज मैच रिव्यू। आज था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकेंड टेस्ट मैच और मैंने आप लोगों को एक दिन पहले बताया था कि ये जो टेस्ट मैच है, एक तो ये एडलाडे में खेला जाएगा जहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन पेसर्स है उनका रिकॉर्ड खासा अच्छा है। ठीक है, जॉश हेजलवुड का तो आउट क्लास था, बट अनफॉर्चुनेटली वो इंजरी की वजह से ही कुडंट प्ले द सेकेंड टेस्ट मैच। लेकिन यहाँ पे एक और फैक्टर था और वो ये था कि ये जो मैच है दैट वाज अ पिंक बॉल टेस्ट मैच, विच इसमें क्या था कि कंडीशंस खासा एशियन टीम्स के लिए थोड़ी सी स्लाइटली मुश्किल आप कह सकते हैं हो सकती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का इसमें रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। 12 मैचेस खेले हैं पिंक बॉल टेस्ट मैचेस, जिसमें से 11 जीते और सिर्फ एक हारे हैं। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग बिटवीन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एंड व्हाट एक्चुअली टुक प्लेस बिटवीन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट डे पर, तो बहुत कड़ाकेदार, बहुत थ्रिलर हुआ। बड़ा ही कोई थ्रिलिंग मैच था। मतलब शुरू से लेकर एंड की बॉल तक देखो, जिसने ये टेस्ट मैच देखा भाई साहब आपके पैसे वसूल हो गए, मैं कहती हूँ। एंड फॉर दोज हु आर इन पाकिस्तान कंप्लेनिंग के यार कहाँ पे देखें इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, टैप मैड है। ठीक है, वैसे तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो लेकिन आप फ्री में भी दे सकते हो। यू कैन ऑल्सो एंजॉय इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फॉर फ्री, ठीक है, ऑन टैप मैड एंड नाउ। तो जिन्होंने अभी तक ये टैप नहीं डाउनलोड की, डाउनलोड करो यार, एंजॉय करो और ये रिव्यूज देखो। अच्छा, इंडिया बैटिंग फर्स्ट, उन्होंने 180 पर उनकी पूरी टीम ऑल आउट हो गई। अब इसके मैं जरा इन डेप्थ एनालिसिस करती हूँ, लेकिन आज जो बॉलिंग फिगर्स मिचेल स्टार्क एंडेड विद, भाई साहब 6 विकेटें निकालनी लड़के ने नहीं, लेकिन मिचेल स्टार्क का मैं थोड़ा सा इन पे बाद आती हूँ। अभी करंट जो मैच की सिचुएशन है वो ये है कि 44.1 ओवर्स खेले, इंडिया ने सिर्फ 180 रन स्कोर कर पाए और ऑस्ट्रेलिया इज नाउ ओनली ट्रेलिंग बाय 94 रन, यानी कि उन्होंने 86 रन स्कोर कर दिए हैं। एक विकेट जो है वो उनकी गिर चुकी है। उस्मान ख्वाजा को जसप्रीत बुमराह ने आउट किया। 13 ऑफ 35 उन्होंने स्कोर किया। अभी करंटली जो ऑन क्रीज बैट्समैन है वो हैं मिक स्विनी और मार्नस लाबुशेन को थोड़ा बहुत जसप्रीत बुमराह तंग करते हुए नजर आए, लेकिन कुडूज टू मार्नस लाबुशेन फॉर हैंडलिंग द सिचुएशन वेरी वेरी वेल। यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ये टेस्ट मैच बहुत ज़्यादा फायदे में है। ठीक है, अभी तक फायदे में जा रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो ये वाला बॉल है जिसके साथ वो खेलेंगे आगे जाके, वो 33 ओवर्स पुराना हो चुका है, राइट। एक तो 33 ओवर्स पुराना बॉल है, ऊपर से 2 वेल सेट बैट्समैन है। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है इनको पता चल गया कि किस तरह से वो डिफिकल्ट वाला फेज जो होता है ना उसको कैसे निकालना है, क्योंकि मार्नस लाबुशेन यहाँ पे बहुत टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है इंडिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगा और करेगा, वाकई में करेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक तो माइंडसेट उनका बड़ा स्ट्रांग होता है, फिर उनको पता है कि यार हमने किस तरह से फंसाया है इनको, वो चीज़ बड़ी मैटर करती है। स्टार्क जो है उन्होंने तो धूम ही मचा दी। स्टार्क की मैं जितनी तारीफ करूं आज के मैच में वो कम है। मतलब यशस्वी जायसवाल को आज से उन्होंने आउट किया। यशस्वी जायसवाल ने, वो कहते हैं ना पंगा मत लेना, 5 टेस्ट मैच सीरीज है, पंगा नहीं लेना, ये फिर वर्सेस होता रहेगा, ये फिर लड़ाई चढ़ती रहेगी। स्टार्क वर्सेस जायसवाल पूरी सीरीज में होता रहेगा, आप मुझसे लिखवा लीजिए। स्टार्क भाई यशस्वी जायसवाल ने पहले मैच में स्टार्क को बोला कि भाई तुम बड़ी स्लो बॉल करवा रहे हो, स्टार्क जैसे बंदे को उसने बोला तुम बड़ी स्लो बॉल करवा रहे हो। अब वो उस पर हमें स्टार्क उस वक्त गिगल करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन एक पॉडकास्ट हुई जिसमें स्टार्क से पूछा गया कि भाई यशस्वी जायसवाल ने आपको पहले टेस्ट मैच में ऐसे बोला, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? तो मिचेल स्टार्क कहते हैं कि मैंने वो बात सुनी नहीं। अब मुझे थोड़ा, जहाँ तक थोड़ा बहुत लगता है कि उन्होंने सुना होगा, बट ही मस्ट बी थिंकिंग कि यार मैं इसको मुंह से क्यों जवाब दूँ, मैं इसको अगले मैच में अपनी बॉल से जवाब दूंगा। और वही हुआ। यशस्वी जायसवाल बिल्कुल आज के डिलीवरी अगर आप उठा के देख लें तो बिल्कुल क्लूलेस नजर आए। इंडिया की बैटिंग पे आ जाते हैं। यशस्वी जायसवाल LBW, मिचेल स्टार्क 0, KL राहुल 37 और 64, इनको भी मिचेल स्टार्क ने आउट किया, हालांकि ये भी बड़े टेक्निकली वेल नजर आ रहे थे। शुभमन गिल LBW, स्कॉट बोलैंड ने आउट किया 31 ऑफ 51 बॉल्स, और विराट कोहली भी बिल्कुल क्लूलेस नजर आए, 7 ऑफ 8 मिचेल स्टार्क ने आउट किया।
ऋषभ पंत 21 of 35 बैट कमिंस। रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा, रोहित शर्मा ने, मैं अपने आपको पता है ना, बहुत सेल्फलेस कप्तान है। ही वॉज एक्चुअली बैटिंग एट दिस नंबर आफ्टर क्वाइट अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन टेस्ट क्रिकेट, और उसका नतीजा आपने देखा, LBW स्कॉट बोलैंड ने आउट कर दिया। 3 of 23 बॉल्स इन्होंने स्कोर किया। नीतीश कुमार रेड्डी जो है वो वाहिद ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी फिगर्स जो है सबसे ज़्यादा हैं इस टेस्ट मैच में। 42 of 54 बॉल्स किया, 3 चौके 3 छक्के लगाए। एंड मैं कहती हूँ यार, बंदे के अब हो गए हैं अभी तक ऑस्ट्रेलिया में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन पेसर्स, ही हैज़ हिट 5 सिक्सेस, जो कि किसी भी इंडियन ने इतने नहीं मारे होंगे, ठीक है, एट सच एन एज। तो यहाँ पे आप देखते हो यार, नीतीश कुमार रेड्डी, मुझे लगता था कि ये थोड़ा वाइट बॉल की तरफ है, लेकिन जिस तरह से पहले इसने पर्च की, इतनी डिफिकल्ट कंडीशंस में अपनी बैटिंग के साथ अपने आप को एग्जीक्यूट किया, फिर ये इस वाले मैच में जिस तरह से अंडर प्रेशर इनिंग्स ही खेल रहा था ना, लेकिन तब भी इतना अच्छा मतलब खेल गया। सो दैट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। 77 का स्ट्राइक रेट है, ऑलमोस्ट 78 का, तो इससे बेहतर आपको और क्या चाहिए। ये थी इंडिया की इनिंग्स। यहाँ पे अगर सबसे ज़बरदस्त और बेहतरीन बॉलिंग की तो इट इज़ नन अदर देन मिचेल स्टार्क, एंड मिचेल स्टार्क इज़ ऑल्सो स्पेशल फॉर लॉट्स ऑफ अदर रीजंस एज वेल। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मतलब आपने देखा जब ये अपनी पीक पे था, इसने IPL नहीं खेला, इसने, हालांकि IPL कौन नहीं खेलना चाहता, इतना पैसा है इस लीग में, बट अपनी करियर की पीक पर होने के बावजूद इन ऑल द 3 फॉर्मेट्स ही सेड नो टू IPL, and always available, he's always available for his national duty whenever Australia asks for Mitchell Starc is always there to serve for his country। और आप देख रहे हैं पिछले वो जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हुआ था अगेंस्ट इंडिया, उसमें कितनी कड़ाकेदार परफॉर्मेंस दी, फिर आप उसके अलावा एशेज रिटेन करने में अगेंस्ट इंग्लैंड कितनी मदद की ऑस्ट्रेलिया की। तो भाई मिचेल स्टार्क का जो लेवल है ना वो यहाँ पर है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, एवरीथिंग, ही इज जस्ट वेरी वेरी कंप्लीट। 14 ओवर्स में 3.39 की इकोनॉमी मेंटेन की। पैट कमिंस 2 विकेट्स लेके 41 रन दिए, 12, मतलब ठीक ठाक रहा है इनका जो पेस बैटरी है वो ठीक ठाक रही। ऑस्ट्रेलिया पे आ जाते हैं तो अभी करंटली ये सिचुएशन है, जसप्रीत बुमराह ने 11 ओवर्स में 4 मेडन करवाए, पहला ओवर भी इनका मेडन था, 13 रन दिए सिर्फ, भाई साहब 1 विकेट भी ले रही है और 1.18 की इकोनॉमी के साथ बंदा बैटिंग कर रहा है। तो मतलब मैं कहती हूँ कि यार क्या ज़बरदस्त, यार क्या ज़बरदस्त। आई विश दैट आई कुड हैव वॉच्ड, मतलब देखो ना, एक इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है, एशेज़, अ वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट सीरीज जो हर कोई जिसका इंतज़ार कर रहा होता है ईगरली। इंडियंस के पास है कि भाई अगर उन्होंने कोई एशेज़ की तरह कोई टूर्नामेंट इन्जॉय करना है या कोई सीरीज़ इन्जॉय करनी है, तो देव गॉट बॉर्डर गवास्कर सीरीज़, मतलब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का कितना ज़्यादा इंतजार होता है सबको। आई विश कि पाकिस्तान की भी ऐसी किसी कंट्री के साथ इसी तरह के 5 टेस्ट मैच सीरीज़ होती है। अब तो इंडिया इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड आ रहा है, तो न्यूजीलैंड को भी जो है इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज़ को भी एक नाम मिल गया है, तो न्यूजीलैंड फैंस के पास भी एक एज आ गया है। हमारे पास क्या है, हम क्यों नहीं, वाई आर वी नॉट एबल टू काइंड ऑफ एंजॉय द टेस्ट सीरीज लाइक एवरी अदर कंट्री। पाकिस्तान की और अगर इंडिया की करवाना, मैं आपको बता सकती हूँ एशेज़ का रिकॉर्ड तोड़ देगी, वो इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट करेगी। बट अनफॉर्चुनेटली हम तो ऐसे 2 ममालिक हैं जो एक दूसरे के मुल्कों में जो है वो पॉलिटिकल केओस की वजह से नहीं जाते, तो फिर ये तो फिर टेस्ट सीरीज़ हैं, 5 टेस्ट मैच सीरीज़, यहाँ पे हम कैसे चले जाएंगे। तो ऑब्वियसली वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन अभी तक मैंने आपको मैच की कंडीशंस बता दी हैं। डू टेल मी इफ यू एंजॉय माय कंटेंट। थैंक यू सो मच, दिस इज लाइबा बासी साइनिंग ऑफ।